हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसके मिसयूज़ का बहुत कड़ी शब्दों में निंदा की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है पीआईएल का मिसयूज़, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का वैल्यूएबल जुडिशियल टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है। आइए पहले देखते हैं क्या होती है पीआईएल। पीआईएल उस लिटिगेशन को कहा जाता है विच इज़ अंडरटेकन टू सिक्योर द पब्लिक इंटरेस्ट, और पीआईएल अवेलेबल कराती है जस्टिस टू द सोशली डिसएडवांटेज्ड पीपल। पीआईएल कॉम्प्लीमेंट करती है आर्टिकल 39(8) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बोलता है प्रोटेक्ट करना और डिलीवर करना प्रॉम्प्ट सोशल जस्टिस विद द हेल्प ऑफ लॉ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक प्रोडक्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में इन 1980s। जस्टिस वी आर कृष्ण इयर एंड जस्टिस पीएन भगवती कंसेप्ट ऑफ पीआईएल के पायनियर माने जाते हैं। PIL is also known as social action litigation, social interest litigation and class action litigation। इंडिया में PIL कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट्स ने रिलैक्सेशन दी थी फ्रॉम द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई। इस रूल के हिसाब से वही लोग कोर्ट जा सकते हैं जो कि वन ऑफ द अफेक्टेड पार्टीज हों। पीआईएल कंसेप्ट में पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन मूव कर सकती हैं कोर्ट में फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स ऑफ एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि पॉवर्टी, इग्नोरेंस, सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में होने के कारण कोर्ट में आ नहीं पाते हैं फॉर द जुडिशियल रेमेडीज। इसीलिए पीआईएल का इस्तेमाल कोई भी मेंबर ऑफ द पब्लिक कर सकता है जिसका सफिशिएंट इंटरेस्ट हो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट ऑफ अदर पर्सन्स, और रिड्रेस कर सकता है उनकी कॉमन ग्रीवांसेस। आइए ब्रीफ में देखते हैं फीचर्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल का एम है जस्टिस को विद इन द रीच ऑफ पुअर मासेस लेके आना। सेकेंड फीचर है पीआईएल का इस्तेमाल वहाँ नहीं किया जा सकता है जहाँ पे कि एक ही पर्सन का एनफोर्समेंट ऑफ राइट करना हो अगेंस्ट दी अनदर पर्सन, जैसा कि जनरली एक ऑर्डिनरी लिटिगेशन में होता है। इनफैक्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इस्तेमाल उसी जगह पर हो सकता है जहाँ पे कि प्रमोट किया जाना हो पब्लिक इंटरेस्ट। पीआईएल कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है फॉर रिड्रेसिंग पब्लिक इंजरी, एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटी, और प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल, कलेक्टिव एंड डिफ्यूज्ड राइट्स। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोर्ट का रोल ज़्यादा असर्टिव होता है रेदर देन इन ट्रेडिशनल केसेस। पीआईएल में कोर्ट क्रिएटिव होता है रेदर देन पैसिव, और कोर्ट्स एज्यूम करते हैं मोर पॉजिटिव एटीट्यूड इन डिटरमाइनिंग एक्ट्स। आइए देखते हैं पीआईएल को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि पीआईएल में रिलैक्सेशन दी जाती है ऑन द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लॉकस स्टैंडी। 1980 से पहले जुडिशरीज और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसी लिटिगेशन को एंटरटेन किया जो कि अफेक्टेड पार्टीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन लेट 1980s में सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट कर दिया परमिटिंग केसेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि ये कोर्ट की प्रिविलेज होती है कि वो एंटरटेन करे या ना करे एप्लीकेशन फॉर दी पीआईएल। आइए जानते हैं किन पार्टीज़ के अगेंस्ट पीआईएल फाइल की जा सकती है। पीआईएल फाइल की जा सकती है अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल अथॉरिटी या इवन प्राइवेट पार्टी। कंसर्न्ड स्टेट अथॉरिटी के बाद पीआईएल में एज अ रेस्पोंडेंट प्राइवेट पर्सन को भी इंक्लूड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे कोई प्राइवेट फैक्ट्री पोल्यूशन कर रही है तो पीआईएल फाइल की जा सकती है अगेंस्ट उस पर्टिकुलर एरिया की गवर्नमेंट, जो कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट होगी, और सेकंड रिस्पोंडेंट उस केस में प्राइवेट फैक्ट्री को बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीआईएल। पीआईएल एक वाइडर डिस्क्रिप्शन देती है टू द फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पीआईएल फंक्शन करती है एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिंगिंग चेंजेस इन द सोसाइटी। पीआईएल की मदद से कोई भी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक जुडिशियल रेमेडी पा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लास।
आइए देखते हैं क्या प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के। ये प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे इन दी गुरुवायूर देवोत्सवम मैनेजमेंट कमेटी वर्सेस सी के राजन 2003 के केस में। गुरुवायूर देवास्वयं मैनेजमेंट कमेटी वर्सेस सी के राजन में सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किए थे फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि कोर्ट अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एंटरटेन कर सकते हैं कोई भी पेटिशन फाइल्ड बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शन। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस या एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा लोगों का विस द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट खड़ा हो जाता है, तब कि कोर्ट ट्रीट कर सकता है एक लेटर और इवन अ टेलीग्राम एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इन टाइप के केसेस में कोर्ट रिलैक्स करता है प्रोसीजरल लॉज को भी और लॉज रिलेटेड टू प्लीडिंग्स को भी। थर्ड प्रिंसिपल है पीआईएल का कि कभी भी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इनजस्टिस हो जाए तब कोर्ट हेजिटेट नहीं करेगा इन्वोक करने के लिए आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो प्रोवाइड करते हैं फॉर द रीजनेबल एंड फेयर ट्रायल। फोर्थ प्रिंसिपल है कि कॉमन रूल्स ऑफ लोकस स्टैंडाई इन केस ऑफ पीआईएल इज रिलैक्स्ड। फिफ्थ प्रिंसिपल है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि अगर कोई प्राइमा फेसाई केस है ऑफ द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, तब कोर्ट्स में नॉट अलाउ द क्वेश्चन ऑफ स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पेटिशन। सेवेंथ प्रिंसिपल है कि प्रोसीजर लॉज अप्लाई करेंगे पीआईएल केसेस में, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा या नहीं इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द केस। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा बोलता है कि कोई भी मैटर अगर दो पार्टीज़ के बीच में ऑलरेडी एजुडिकेटेड है तो उसके ऊपर दोबारा से एजुडिकेशन नहीं होगी क्योंकि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं होती है। सेवन प्रिंसिपल बोलता है कि कभी भी डिस्प्यूट बिटवीन टू ग्रुप्स हो जो कि बेस्ड हो ऑन द प्राइवेट लॉ तो इसको अलाउ नहीं किया जाएगा टू बी ट्रीटेड एज अ पीआईएल। एट्थ प्रिंसिपल बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि कभी किसी ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया हो फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, लेकिन उसको रिड्रेस करने के लिए कोर्ट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट भी ट्रीट होता है। ऐसे में कोर्ट इंक्वायर कर सकते हैं इनटू द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन। नाइन्थ प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था कि किसी स्पेशल सिचुएशंस में कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन या कोई बॉडीज़ जो कि इन्वेस्टिगेट करें अबाउट द एलिगेशंस एंड द फैक्ट्स ऑफ द केस। टेंथ प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था कि ऑर्डिनरीली कोई भी कोर्ट ट्रांसग्रेस नहीं करेगा इनटू द पॉलिसी डोमेन। 11th प्रिंसिपल कहता है कि कोर्ट ऑर्डिनरीली स्टेप नहीं करेंगे आउटसाइड द नोन एरियाज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और लास्ट प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था वो कहता है कि ऑर्डिनरीली हाई कोर्ट कोई भी रिट पिटीशन एंटरटेन नहीं करेंगे बाय वे ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि क्वेश्चन करती हो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और वैलिडिटी ऑफ एन स्टैट्यूट। पीआईएल कंसेप्ट के फेमस हो जाने के बाद ऐसा भी देखा गया कि पीआईएल को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है ऑन वेरियस ग्राउंड्स जैसे कि सेटलिंग पॉलिटिकल स्कोर्स, और ऐसा भी देखा गया कि पीआईएल का इस्तेमाल एज अ पब्लिसिटी टूल किया जा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन द स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौपाल 2010 में गाइडलाइंस दी फॉर एडमिटिंग द पीआईएल्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीआईएल जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लिटिगेशन या प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन बनती जा रही है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन की गाइडलाइंस फॉर चेकिंग द मिसयूज ऑफ पीआईएल। फर्स्ट गाइडलाइन कहती है कि कोर्ट को एनकरेज करनी चाहिए जेन्युइन एंड बोनाफाइड पीआईएल्स और कोर्ट्स को डिस्करेज करना चाहिए उन पीआईएल्स को जो कि फाइल की गई हैं विद एन अल्टीरियर मोटिव्स। सेकंड गाइडलाइन कहती है कि हर जज अपना ही प्रोसीजर इस्तेमाल करे फॉर डीलिंग द पीआईएल, इसके बजाय बेहतर ये होगा कि हर हाई कोर्ट प्रॉपरली फॉर्मुलेट करे रूल्स फॉर एनकरेजिंग द जेन्युइन पीआईएल फाइल्ड। थर्ड गाइडलाइन कहती है कि कोर्ट को प्राइमा फेसाई वेरीफाई करनी चाहिए क्रेडेंशियल्स ऑफ द पिटिशनर बिफोर एंटरटेनिंग द पीआईएल।
फोर्थ गाइडलाइन कहती है कि किसी भी पीआईएल को एंटरटेन करने से पहले कोर्ट शुड बी प्राइमा फेसाई सेटिस्फाइड विद द करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट्स। फिफ्थ गाइडलाइन कहती है कि कोई भी पीआईएल पिटीशन को एंटरटेन करने से पहले कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए कि सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उसमें। सिक्स्थ गाइडलाइन कहती है कि कोर्ट को इंश्योर करना चाहिए कि जो पिटिशंस इन्वॉल्व करती हैं लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट या अर्जेंसी या ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम जिनकी ज़्यादा है, दे शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द अदर पिटिशंस। सेवन्थ गाइडलाइन बोलती है कि कोर्ट को कोई भी पीआईएल एंटरटेन करने से पहले इंश्योर कर लेना चाहिए कि वो रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन पब्लिक हार्म करती है और उस पीआईएल से कोई पर्सनल गेन या कोई प्राइवेट मोटिव नहीं है उसका। एट्थ गाइडलाइन बोलती है कि अगर कोई पीआईएल अल्टीरियर मोटिव्स के साथ फाइल की गई है तो कोर्ट को उसको डिस्करेज करना चाहिए बाय इम्पोजिंग कॉस्ट ऑन सच पेटिशनर्स। आइए जानते हैं क्या इश्यूज हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ। सबसे पहला इशू है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक टूल बन गए हैं पब्लिसिटी का। कई बार लोग फ्रिवोलस पेटिशंस फाइल कर देते हैं जो कि कोर्ट्स का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देती हैं। पीआईएल का इस्तेमाल कई बार पॉलिटिकल एजेंडा के लिए भी किया जाता देखा गया है। फ्रिवोलस पीआईएल की वजह से जुडिशरी ओवरबर्डन हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे फ्रिवोलस पेटिशन वेस्ट करती हैं कोर्ट का टाइम। इसका सबसे पहला रीज़न है कि सिर्फ जजेस के पास ही पावर है टू डिसमिस अ पेटिशन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पेटिशन डिसमिस भी होती है तो जज का टाइम तो ले ही लेती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो रजिस्ट्री है वो सिर्फ यही इंश्योर करती है कि किसी पेटिशन की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड हैं या नहीं, और इस कारण से पेटिशंस कोर्ट में एडमिट हो जाती हैं चाहे उनमें मेरिट हो या नहीं हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर कड़ी टिप्पणी कर चुका है। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री पीडीएफ और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।